हेलो दोस्तों, कंपटीशन जीनियस वर्ल्ड सेंटर में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है आपका फिज़िक्स का जो टॉपिक है यूनिट, मेज़रमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जो कि आज पढ़ेंगे हम यूनिट। ठीक है, और ये है आपका यूथ कंपटीशन टाइम का बुक का है 2024 का लेटेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। चलिए, पहला क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति इकाई नहीं है। पहला है जूल प्रति सेकेंड, दूसरा है किलोवाट घंटा, तीसरा है अश्व शक्ति और चौथा है वाट। जो कि आरआरबी ग्रुप डी 24 तारीख 8वां महीना 2022 शिफ्ट 1 में आया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा किलोवाट घंटा, क्योंकि किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका संक्षिप्त रूप kWh होता है। ठीक है, इसे यूनिट में भी व्यक्त किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू क्या होता है, यूनिट में जो हम कन्वर्ट करते हैं वो क्या है 3.6 इंटू 10⁻6 है। ठीक है, तो ये यूनिट में होता है, जबकि जूल प्रति सेकेंड अश्व शक्ति और वाट का शक्ति का इकाई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन में देखेंगे 2 में निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई नहीं है। पहला ऑप्शन है किलोवाट घंटा, दूसरा है कैलोरी, तीसरा है वाट सेकेंड और चौथा है जूल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका पहला किलोवाट घंटा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई किलोवाट नहीं होगी। ठीक है, किलोवाट विद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति की इकाई होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है थर्ड क्वेश्चन में कि प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई डैश है। पहला है वी, दूसरा है ए, तीसरा है एम ए और चौथा है एम वी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, जो होता है विभवांतर, यानी कि ए प्रेरित विभवांतर की एसआई यूनिट वोल्ट होता है। ठीक है, विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवाओं में जो अंतर होता है उसे ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। ठीक है, इसका मान विद्युत क्षेत्र के एकांक आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा वोल्ट होगा। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन में देखेंगे प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। पहला है ओम्स पर मीटर, दूसरा है MHO, तीसरा है ओम्स मीटर और चौथा है ओम्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी, यानी कि ओम्स मीटर। प्रतिरोधक की एसआई इकाई ओम मीटर है। किसी पदार्थ के द्वारा उसमें से प्रभावित किए जाने वाले विद्युत धारा को अवरुद्ध करने की क्षमता को उस पदार्थ को प्रतिरोधकता कहते हैं। सुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता कम तथा कुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता अधिक होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रतिरोधकता का एसआई यूनिट क्या होगा, वो होगा ओम मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। नेक्स्ट में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है किसी भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है। तो पहला है प्रतिरोध, दूसरा है धारा, तीसरा है कार्य और चौथा है आवेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, जो कि प्रतिरोध है। किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रभावित धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध की परिभाषा से R = V/Q
आई होता है। किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर भी लगाने पर उसके प्रभावित धारा 1 एम्पियर हो तो चालक की प्रतिरोधक 1 ओम होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोधक मात्रक होता है। पहला ऑप्शन ओम, दूसरा है कुलोम, तीसरा है एम्पियर, चौथा है वोल्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ओम। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका भी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध विद्युत किसी चालक पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युत धारा का मार्ग रुकावट उत्पन्न करता है। प्रतिरोध को R से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। आवर्धन की इकाई क्या है? पहला है सेमी, दूसरा है डायोप्टर, तीसरा है इनमें से कोई नहीं और चौथा है न्यूटन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा। आवर्धन मैग्नीफिकेशन की कोई इकाई नहीं होती है क्योंकि आवर्धन 2 समान मात्राओं का अनुपात होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। ऑप्शन ये सी है। ठीक है, इसका आंसर 7वां का 8वां का देखेंगे। विद्युत शक्ति का SI मात्रक डैश होता है। पहला है न्यूटन, दूसरा है कैलोरी, तीसरा होता है जूल और चौथा है वाट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी होगा वाट। ठीक है, ऑप्शन डी। तो यहाँ पर देखिए, किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित या खर्च होती है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका SI मात्रक वाट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। 5वां क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे। लेंस की क्षमता SI यूनिट क्या है? पहला है ऑप्शन मीटर, दूसरा है डायोप्टर, तीसरा है जूल और चौथा है न्यूटन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा क्योंकि डायोप्टर हम लोग जानते हैं कि लेंस की क्षमता होती है। ठीक है, तो लेंस की क्षमता SI यूनिट डायोप्टर होता है। इसमें D अक्षर से दर्शाया जाता है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन में देखेंगे। फोकस दूरी की SI इकाई क्या है? पहला ऑप्शन है मीटर, दूसरा है सेंटीमीटर, तीसरा है मिलीमीटर और चौथा है डेसीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मीटर। ठीक है, फोकस दूरी यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। फोकस दूरी की SI इकाई क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है और इसमें आपको RRB NTPC की तैयारी कराई जा रही है, वो भी बिल्कुल फ्री। और आपको तमाम GK GS मैथ रीजनिंग की तैयारी कराई जाएगी, इसलिए आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप इसी तरह पढ़ते रहें। थैंक यू।